हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं कॉन्वर्स, इनवर्स और काउंटर पॉजिटिव। तो ठीक है, बहुत से बच्चे हैं उनको ये समझ में नहीं आता, उसको हम क्या करेंगे आज आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 चलो था हमारा क्या है, इफ द सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, बिल्कुल ही आसान एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आपने बगीचे में बहुत बार पानी दिया होगा बगीचे को, ठीक है, पाइप से। तो देखो हम कभी कभी क्या करते हैं, हमें पाइप कभी कभी हमारा उस पेड़ तक क्या पहुंच नहीं जाता, तो हम क्या करते हैं, वो जो पाइप है उसको हम क्या करते हैं, आगे से बोट लगा देते हैं। यानी कि वो जो पाइप है हमारा ऐसे, इसके आगे हमने अगर यहाँ से पानी पड़ रहा है, ठीक है, तो इसके आगे हमने अगर यहाँ पर बोट लगा दिया तो ये प्रेशर क्या हो जाता है, इसका इंक्रीज हो जाता है। तो पानी क्या होता है, पहले यहाँ पर गिर रहा तो होता है, उसके बाद बोट लगाने के बाद कहाँ गिरता है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा पानी गिर जाता है। थोड़ा सा फिजिक्स का कंसेप्ट है इसमें, कोई बात नहीं, हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है। इसका क्या करना है, हमें कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखो ये जो पहला है इसको मैं पी कंसिडर कर लिया, प्रेशर इंक्रीज को मैंने क्या कंसिडर कर दिया, यहाँ पर क्यू कंसिडर कर लिया। अब देखो, अब इसका क्या करना है, मुझे सिंबॉलिकल फॉर्म यूज़ करना है। तो देखो इसमें क्या है, एक तो पी है और एक तो क्या है, यहाँ पर क्यू है। इसके अलावा कुछ है क्या, नहीं है। अब सिंबल कौन सा देना है, इफ, और यहाँ पर क्या है सिंबल, देन। इफ देन का सिंबल क्या होता है, सिंगल एरो। क्या होता है, सिंगल एरो। एक मिनट, ठीक है। अब देखो इसको क्या करते हैं, हम कॉन्वर्स निकलते, इनवर्स निकलते और काउंटर पॉजिटिव। तो कॉन्वर्स क्या होता है, तो देखो क्यू सिंगल एरो पी होता है, यानी कि क्यू इफ क्यू देन पी, ऐसा होता है, ठीक है। तो क्यू और पी की जगह हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, इफ देन से, क्योंकि ये जो सिंबल है इसका मीनिंग ये है, पहले इफ लिख दो बाद में देन लिख दो। ये सिंबल क्या करता है, इफ देन का क्या है, ये सिंबल है। तो देखो स्टेटमेंट लिखने से पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, इफ से करनी है। इफ क्यू, क्यू मतलब का है, प्रेशर इंक्रीजेस। क्यू की जगह देखो प्रेशर इंक्रीजेस, अगर इंक्रीजेस, अगर प्रेशर बढ़ गया, और इफ लिख दिया तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, देन लिखना पड़ेगा, ठीक है। देन अब क्या लिखना है, यहाँ पर पी, पी क्या है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, तो यहाँ पर लिखना होगा सरफेस एरिया डिक्रीजेस। तो सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सरफेस एरिया का होगा, डिक्रीज होगा। अगर हम आगे वहाँ पर अपना बोट लगा देंगे पाइप को, तो उसका क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब वैसे ही इनवर्स क्या होता है, पहले का निगेशन कर दो और दूसरे का भी निगेशन कर दो। तो पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम इफ से करेंगे, ठीक है। पहले का निगेशन करना है, निगेशन मतलब क्या है, यहाँ पर सरफेस एरिया डिक्रीजेस इफ सरफेस एरिया। अब निगेशन करना, निगेशन मतलब डज नॉट लगाना है, निगेशन मतलब डज नॉट डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस। ये इफ हो गया, पहला स्टेटमेंट भी हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखना है मुझे, देना, इफ और देन लिख दिया। अब सेकंड वाला लिखना है क्यू, क्यू का क्या करना है, निगेशन। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, प्रेशर। अब निगेशन करना है तो यहाँ पर क्या आएगा, डज नॉट इंक्रीजेस। इसका मतलब अगर हम पाइप को आगे बोट नहीं लगाएंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, इसका इंक्रीज नहीं होगा, और एरिया भी क्या होगा, उसका डिक्रीज नहीं होगा। इसका मीनिंग ये है। अब देखो काउंटर पॉजिटिव क्या कहता है, पहले का निगेशन कर दो, सॉरी सेकंड का। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम इफ से करेंगे। सेकंड का है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है प्रेशर इंक्रीजेस, इसका निगेशन करना है। तो क्या आ जाएगा निगेशन, प्रेशर डज नॉट इंक्रीजेस। प्रेशर हमारा बढ़ेगा क्या, यहाँ पर नहीं बढ़ेगा। इफ हो गया, अब मुझे लिखना है देन, पहले का निगेशन कर दो, क्या है, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। तो यहाँ पर देखो सरफेस एरिया डिक्रीजेस, लेकिन हमें निगेशन करना है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, डज नॉट डिक्रीजेस। तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा क्या, नहीं होगा।
डिक्रीजेस, इंक्रीजेस डिक्रीजेस, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो देखते हैं इसमें अगला वाला क्वेश्चन नंबर 4 इसमें का। अब देखो एक्सरसाइज 3 में का आखिरी वाला एग्जांपल क्या कह रहा है, इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस। एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। दूसरा कम होगा तो पहला क्या होगा, बढ़ जाएगा। थोड़ा सा इसमें फिजिक्स का कंसेप्ट आता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो हमें पी किसको लेना है, वोल्टेज इंक्रीज को लेना है। वोल्टेज इंक्रीजेस, इफ देन को नहीं लेना, हमेशा याद रखो। अब क्यू किसको लेना है, करंट डिक्रीजेस। ठीक है, पी ले लिया, क्यू ले लिया। अब इसको सिंबॉलिकली लिखते हैं, ए है पी है, ए है क्यू है। अब क्या है, इफ और देना है। इफ देन का सिंबल कैसे होता है, सिंगल एरो। क्या होता है, सिंगल एरो। अब इसके बाद कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापोजिट निकलते हैं। ठीक है, कॉन्वर्स मतलब क्या है, पहले क्यू को लिख दो बाद में पी को। पहले क्या है, करंट डिक्रीजेस, तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, इफ से करनी है। इफ करंट डिक्रीजेस देन, अब किसको लिखना है, क्यू को लिखना है। क्यू को लिख दिया है ना, अब पी को लिखना है। पी क्या है, वोल्टेज इंक्रीजेस। वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाता है, वोल्टेज इंक्रीजेस। ये हो गया कॉन्वर्स। अब इनवर्स, पहले का निगेशन करना है। निगेशन का है यहाँ पर वोल्टेज, वोल्टेज इंक्रीजेस, तो वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस, ये क्या होगा, इसका निगेशन। स्टार्टिंग इफ से करनी है, वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस, वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस। इफ हो गया, बाद में यहाँ पर देन लिखना है। निगेशन क्यू, क्यू का है यहाँ पर करंट डिक्रीजेस, इसका निगेशन कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पर, करंट डज नॉट डिक्रीजेस, तो करंट भी कम नहीं। अब यहाँ पर वोल्टेज अगर इंक्रीज नहीं होगा तो करंट भी क्या होगा, डिक्रीज नहीं होगा, ऐसा इसका मीनिंग है। अब कॉन्ट्रापॉजिटिव, कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब क्यू का निगेशन कर दो, स्टार्टिंग इफ से करनी है। क्यू क्या है मेरा यहाँ पर, करंट डिक्रीजेस, तो लिखूंगा यहाँ पर करंट डज नॉट डिक्रीजेस, करंट डिक्रीज नहीं हो रहा। देन निगेशन पी, पी का निगेशन कर दो। पी क्या है, वोल्टेज इंक्रीजेस, तो वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है कि यहाँ पर नहीं हो रहा, वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। ठीक है, तो निगेशन लगाना आपको आना चाहिए, सिर्फ डज नॉट लगाना है। ठीक है, नॉट मत लगा देना, नॉट लगा दो तो सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज 1.3 है वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। अब देखो एक्सरसाइज 1. अभी हमारा 4 चालू है। ठीक है, अगली वीडियो हम क्या करेंगे, 4 क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें भी आपको कुछ दिक्कत होगी तो मुझे नीचे कमेंट में क्या कर दीजिए, बता दीजिए, मैं उसको भी क्या कर दूंगा, आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।